अभी जैसे पावर गई है, 2 घंटे से पावर गई है और मजदूर बैठे हुए रहते हैं, तो मजदूर तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है जो बैठे रहेंगे और तुम उसका कोई पगार नहीं दोगे। आप लोग मीटर से मजदूरी देते हो, तो उसके अलावा जितने भी काम ऐसे हैं जो जिसका तुम पैसा नहीं देते हो, तो तुमको उसका पैसा देना चाहिए। मजदूर कोई तुम्हारे बाप का गुलाम नहीं है, तुम्हारी खरीदी हुई जागीर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैयाज अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं फैयाज ब्लॉगर चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मजदूर को आजकल के सेठ हजरात ने अपने बाप की जागीर समझ के रखा हुआ है। उन्हें ऐसा लगता है कि मजदूर अगर उसके कारखाने में आ गया तो वो अपने उसके बाप की जागीर हो गया है। सिर्फ और सिर्फ मीटर से उसको पैसा देते हैं, वो भी कम देते हैं। और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनका उन्हें कोई भी मुआवजा, कोई भी पगार नहीं दी जाती है, जैसे कि भीम उठाना, लूम साफ करना। और ये पूरा का पूरा हराम खोरी का मामला है कि एक मजदूर को लूम साफ करने का कोई पैसा नहीं दिया जाता है, अपने से डबल वज़न की भीम उठाने का उसको कोई पैसा नहीं मिलता है। पावर चाहे 5 मिनट के लिए गई हो या 5 घंटों के लिए, उसके लिए उसको इंतज़ार करना पड़ता है और उसको कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है। और इस पर तुर्रा ये कि अगर वो अपने घर चला जाए पावर जाने के बाद और कभी उसे ना पता चले और 1-आधा घंटा वो लेट आता है तो सेठ उस पर चिल्लाता है। अगर मीटर से मजदूरी दी जा रही है तो सेठ को बिल्कुल भी हक नहीं बनता है कि वो उस पर चिल्लाए कि मेरा लूम 1 घंटा बनता, आधा घंटा बनता। मजदूर तुम्हारे बाप की कोई जागीर नहीं है। तुम जितना मीटर वो चलाता है उसका पैसा देते हो, तो तुम्हारे बंद लूम के लिए तुम जिम्मेदार हो, मजदूर जिम्मेदार नहीं है। सीधी सी बात है कि तुम अगर सिर्फ और सिर्फ मीटर से मजदूरी दे रहे हो तो तुमको ये हक बिल्कुल भी नहीं बनता है कि तुम मजदूर को ये कहो कि मेरा लूम बंद था, ऐसा था, वैसा था। क्योंकि पावर जाने पर मजदूर अगर तुमको ये कहे कि मेरा लूम बंद था, मेरी कमाई बंद थी, तुम मुझे क्या दे रहे हो, तो तुम क्या बोल सकते हो। अपने मजदूरों को अपने बाप की जागीर समझना बंद करो और उसको जो फुकट काम आप उससे ले रहे हो उसको मुआवजा दो। इससे पहले की भी वीडियो में मैंने ये बात कही थी, मोहब्बत से समझा करके कही थी, पर लगता है आप लोगों के दिमाग में ये बात सीधी तरह से बैठ नहीं रही है, जिसकी वजह से मुझको आज इतना कड़क बोलना पड़ रहा है। एक मजदूर को हर हफ्ता कम से कम 500 रुपया अलग से देना चाहिए इस तरह के कामों का, जैसे कि पावर जाने पर इंतज़ार करना, माल वगैरह अगर किसी वजह से मजदूर से ख़राब हो जाता है तो उसके बाद उसको बात सुनाना, और अपने से ज़्यादा वज़न की भीम उठाना, डोरी उतारना, लूम साफ़ करना और नरी वगैरह लाना, कांडी वगैरह पहुंचाना। उसके अलावा कारखाने में देखभाल करना, ये सब मजदूर के ज़मरे में बिल्कुल भी नहीं आता है। क्योंकि आप उसे कोई 5-10 हज़ार बंदी पगार नहीं दे रहे हो, आप उसे उसके मीटर के हिसाब से मजदूरी दे रहे हो। तो फिर आप कैसे उससे इस तरह के काम ले सकते हैं। अगर आप इस तरह के काम लेते हैं तो आप मजदूरों पर जुल्म कर रहे हैं, उसकी हलाल कमाई को हराम करके आप खा रहे हैं। बहुत सारे सेठ ऐसे हैं कि जिनको पहले से ही हराम का मुंह लगा हुआ है, सूदी कारोबार करते हैं और पावर वगैरह चोरी करते हैं, भाड़े की भीम है तो बाना वगैरह बेचते हैं और इस तरह के बहुत सारे को करते हैं। पर जो मजदूरों का हक मार रही हैं, इसके लिए तुमको ऊपर जवाबदेही देनी ही होगी। और जब तक मजदूर माफ़ नहीं करेगा आपकी माफ़ी भी नहीं होने वाली है। सीधी सी बात है कि खुद मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब ने ये कहा था कि 1 रुपये के बदले में 70 मकबूल नमाजें अदा करनी होगी। आपने अब तक कितनी कम मजदूरी दी है और कितना मजदूरों से फुकट में काम लिया है। एक मजदूर 6 ड्यूटी करता है तो उसके बाद उसको पगार मिल जाना चाहिए, पर आप जुमा को पगार के लिए अलग से बुलवाते हो। ये आप उससे मुफ्त में काम ले रहे हो। हालांकि आपका काम है कि मजदूर की ड्यूटी ख़त्म होने से पहले पहले आपको वहाँ पर पहुँचना चाहिए कारखाने में और उसको उसकी मजदूरी अदा कर देनी चाहिए। छठे दिन जुमा के दिन आपको बुलाना किसी भी तरीके से, आप किसी भी मुफ्ती मौलाना से पूछ लो, किसी भी तरीके से जायज़ नहीं है। मजदूर से अगर मीटर से आप मजदूरी दे रहे हो तो फिर आप कोई भी उसको ऊपर का काम नहीं लगा सकते हो, और अगर लगाते हो तो आपको बेहतर यही है कि आपको उसका पैसा देना चाहिए।
आप ये कहते हैं कि हमने या सारे गांव में इसी तरह का निज़ाम चल रहा है, तो ये निज़ाम मज़दूरों की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर बनाया हुआ है। पहले के मज़दूर हजरात 4 रूम में घर प्लाट वगैरह ले लिया करते थे। महंगाई बढ़ गई, इसलिए मज़दूर ने अपने मेहनत को डबल टिबल कर लिया और आज वो 4 रूम चलाने वाला मज़दूर 12 और 16 रूम चला रहा है। उसके बाद भी उसको इतनी मजदूरी नहीं मिल रही है कि जिससे वो अपना घर या प्लाट वगैरह ले सके। एक मजदूर का इस्तेहसाल किया जा रहा है पूरे के पूरे मालेगांव में। आज अगर आप इचलकरंजी शहर में जाकर देख लें, वहाँ पर एक मजदूर को सिर्फ और सिर्फ दिवाली का बोनस भत्ता ही कम से कम 45,000 तक मिल जाता है। मैं खुद वहाँ पर जाकर 5 साल रह कर आया हूँ और मैंने खुद बोनस भत्ता वगैरह उठाया हुआ है। किसी भी हफ्ते मुझे 20,000 से कम नहीं मिला था, जबकि ये आज से करीब 12 साल पहले की बात है। तो इस वक्त कम से कम हक रज़ा के तौर पर या बोनस के तौर पर कहो तो मज़दूरों को कम से कम 45,000 तक मिलना चाहिए था, यानी 1,000 रुपया हफ्ते का। इसके अलावा इचलकरंजी में मज़दूर को लूम साफ़ करने का 2 से 4,000 रुपया दिया जाता है सालाना। हमारे यहाँ पर भी वही लूम है, वही कारोबार है और हमारे सेठ हजरात कहते हैं कि बचता नहीं है। अगर तुमको ऐसा लगता है तो तुम एक बार चला करके देख लो। ऐसे लोगों से मैं ये कहूँगा कि तुम एक बार मजदूरी करके देख लो। 1 साल आप मजदूरी करोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी मेहनत की जाती है। एक मजदूर 12 घंटा जो मेहनत करता है 12 लूम पर, पूरे हिंदुस्तान में और किसी भी फील्ड में इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं ली जाती है जितनी मजदूर से, पावर लूम मजदूर से ली जा रही है। और बदले में उसे क्या दिया जाता है? इतनी कम मजदूरी दी जाती है कि वो कुछ बचाना तो छोड़ो, वो बेचारा मजदूर सिर्फ और सिर्फ अपने घर का खर्च भी नहीं चला पाता है, उल्टा कर्जे में हो जाता है। छोटी बड़ी बीमारियों के लिए पैसा निकालना मुश्किल हो जाता है। हर हफ्ता उसे एडजस्ट करके ही चलना पड़ता है। एक मजदूर ने जब अपनी हत्तल अमकान मेहनत कर दी है तो जाहिर सी बात है उसको इतना ज़्यादा बचना चाहिए था कि वो खुशहाल रह सके। और अगर वो खुशहाल नहीं रह पा रहा है तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि सारा का सारा गांव मजदूरों को मजदूरी कम दे रहा है। मजदूरी बढ़ाइए और इस तरह से मजदूरों पर जुल्म करना बंद कीजिए। मजदूर आपके बाप की जागीर नहीं है, वो भी एक मुसलमान हैं, अल्लाह के बंदे हैं। उन पर किया हुआ जुल्म का एक एक हिसाब आपको देना होगा। और बहुत सारे सेठ लोगों का इबरतनाक अंजाम इस दुनिया में ही दिखाया जा चुका है। कई ऐसे सेठ हजरात थे जिनका ये कहना था कि यहाँ तक से जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है मेरे कारखाने हैं, मेरी ज़मीनें हैं, मेरा पैसा है। और वो सेठ हजरात की औलादें आज दूसरों के यहाँ पर मजदूरी कर रही हैं। तो इस तरह के इबरतनाक हालात से आपका गुजर ना हो। मजदूरों की आह लेना बंद करें, मजदूरों की बद्दुआएं लेना बंद करें, उनके औलादों की बद्दुआएं लेना बंद करें। एक मजदूर अगर 12 घंटा इतनी मेहनत करके चला रहा है और उसको इतनी मजदूरी नहीं मिल रही है कि वो अपनी बच्चों को आला तालीम दे सके, तो यहाँ पर पूरी गलती सेठ हजरात की आती है। सेठ हजरात को चाहिए कि मजदूरी को इतना बढ़ा करके दें कि मजदूर को पुर जाए और वो कुछ घर प्लाट वगैरह ले सके। इसी तरह से महंगाई जिस निस्बत से बढ़ती जा रही है उसी निस्बत से तनासुब मजदूरी का भी होना चाहिए और हर साल या हर 6 महीने पर मजदूरी बढ़ना ही चाहिए। अगर आपको अल्लाह का डर है, चेहरे पर दाढ़ी वगैरह रखते हैं या मुसलमान हैं, आपने कभी भी कलमा पढ़ा है, अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने की गवाही दी है, तो उनके फरमानों में ये एक फरमान है कि मरते वक्त हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि ग़ुलामों के साथ बेहतर सलूक करो। और अभी के कारीगर ग़ुलामी के ज़मरे में आ रहे हैं।
बहुत सारे सेठ हजरात का ये कहना है कि मजदूर इसी लायक के हैं, मजदूरों को गुलामी की आदत पड़ चुकी है, उनको जब तक परेशान रहेंगे तभी तक मजदूरी करेंगे। इस तरह की घटिया सोच से बाहर निकलिए। आप एक ईमान वाले एक मुसलमान हैं और एक हिंदुस्तानी इंसान हैं। अपने दिल पर हाथ रख के सोचिए कि अगर आपकी औलाद, आपकी बीवियां, आपके बच्चे अगर इस तरह से मजदूरी करेंगे और परेशान रहेंगे तो आपके ऊपर क्या गुजरेगी। खुद को उसकी जगह पर रख कर देखिए। आज मजदूर हजरात की बीवियां 1000-1500 के लिए बैंकों में धक्के खाते फिर रही हैं। एक मजदूर इतना मजबूर हो गया है कि गवर्नमेंट की दी हुई फैसिलिटीज़ के लिए भिखारियों की तरह घंटों घंटों जाकर लाइन में लगा हुआ है। वही अगर मजदूर की मजदूरी सही दी जाती तो वो इस तरह की बातों पर आंख और कान तक नहीं धरता और वो कहता मुझे मेरी मेहनत का पुर रहा है, हलाल कमाई अपनी मेहनत की खा रहा हूँ। अल्लाह के वास्ते इस तरह की बेहुदा बेतुकी बातें सोचना बंद कर दीजिए और जो भी आप मजदूरों से काम लेते हैं उनका मेहनताना उन्हें ज़रूर दीजिए और सही दीजिए, महंगाई के हिसाब से दीजिए। एक सेठ गू खा रहा है तो सब मिलकर ये ना कहें कि हम सब के सब गू खा रहे हैं। पूरा का पूरा गांव अगर मजदूरी कम दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये कहो कि पूरे गाँव में सबसे अच्छी मजदूरी मैं देवत हूँ। आपकी इस बात पर अल्लाह आपकी पकड़ कर सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि आपका खात्मा कुफ्र पर हो, ईमान पर भी ना हो। मजदूरों की आह लेना बंद कीजिए। हज़ारों ऐसे मिसाल हैं, हर मोहल्ले में 2-4 सेठ आपको ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने इस तरह की हरकतें की थी और आज उनके खुद के घर तक नहीं है और उनकी औलादें दूसरों के यहाँ मजदूरी कर रही हैं। मैं नाम गिनाकर गिबत नहीं करना चाहूँगा। आप खुद ही ज़रा एक शहर का चक्कर मार लें। आप अपने खुद ही मिलने जुलने वालों में से देख लें कितने ऐसे सेठ हजरात हैं जो पहले बहुत ही सेठ थे और आज करोड़ों के सूदी कर्जे के बोझ तले दबे हुए हैं। बेशक ये अल्लाह तबारक व तआला की मार ही है। तो अपना हिसाब किताब, अपनी कास्टिंग को परे रख कर एक बार अल्लाह के डर से सोचिए और सोचिए कि अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ कितनी मजबूत है और वो नियतों पर फैसले करता है। तो सही मानों में जो मजदूरी है कम से कम इतनी होनी चाहिए। ऐसी मेरी राय है कि कम से कम 1000 रुपया, 900 रुपया रोज़ का एक मजदूर का होना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।